ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं आने वाली रात की। ये रात क्या कयामत की रात साबित हो सकती है भारत के लिए, हमारी अर्थव्यवस्था के लिए। और ये मैं किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर धमकी दी है। वो दोस्ती यारी याराना दोस्ताना सब भूलते हुए फिर से आंखें तरेर रहा है डोनाल्ड ट्रंप। वो कह रहा है कि मैं और टैरिफ लगाऊंगा भारत पर। ट्रंप है कि मानता नहीं, फिर धमकाने पर उतारू हो गया है और कह ये रहा है कि मैं और ज्यादा टैरिफ इसलिए लगाऊंगा क्योंकि भारत तेल खरीद रहा है रूस से। वो तो हम खरीद रहे थे, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है, क्योंकि रूस पुरानी मित्रता के चलते हमें बहुत सस्ते में तेल दे रहा था। और वो तेल सिर्फ देश में इस्तेमाल नहीं हो रहा था, बल्कि उसी तेल को रिफाइन करने के बाद कच्चे तेल को हम बाकी दुनिया में भी बेच रहे थे। तो भारत को अच्छा खासा फायदा हो रहा था। अब डोनाल्ड ट्रंप के पेट में इस बात को लेकर मरोड़ है कि अरे भाई, वो तो यूक्रेन के साथ युद्ध कर रहा है, यानी कि आप युद्ध में साझेदारी हो गए हैं, आप उससे तेल खरीद रहे हैं, मैं तो टैरिफ लगाऊंगा। अब खबर यह भी आ रही है, सवाल पूछा जा रहा था कि भाई जीरो टैरिफ लगाने के लिए तैयार हो गया है भारत की। भारत कोई टैक्स ही नहीं लगाएगा अमेरिका जो भी माल यहां बेचे। उसने कहा नहीं नहीं, इससे भी काम नहीं चलने वाला, मैं नहीं मानूंगा। तो ट्रंप है कि मानता नहीं, लेकिन भारत को लगता है वो पूरी तरह से जानता भी नहीं। हरित क्रांति क्यों हुई इस देश में? 71 में हमने बांग्लादेश बना दिया, 7वां बेड़ा आ रहा था, धमका रहा था, भारत झुका नहीं, डिगा नहीं। 96 में परमाणु परीक्षण को लेकर दबाव बनाया गया था, 95 में तैयारी कर ली थी भारत ने, लेकिन भारत फिर भी पीछे नहीं हटा, थोड़ा सा टिटका और 1998 में परमाणु परीक्षण कर दिया। प्रतिबंध लगे, लेकिन और मजबूत होकर भारत आगे निकला। तो क्या आपदा में अवसर भारत को तलाशने होंगे, क्योंकि ट्रंप मानने को तैयार नहीं है। एक बार झटका तो लगेगा, पर वो झटका हम खाने को तैयार हैं क्या? या एक और पेच है, विपक्ष आरोप लगा रहा है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि ट्रंप की धमकियों के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खड़े नहीं हो पा रहे हैं, और इसकी वजह यह है कि अडानी के खिलाफ, देश के बड़े कारोबारी गौतम अडानी के खिलाफ अमेरिका में जांच चल रही है। तो हाथ बंधे हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी के, हाथ बंधे हुए हैं, या दो दो हाथ करने को अब भारत तैयार होता दिखाई दे रहा है अमेरिका के साथ। लेकिन इसमें एक और पेंच है, क्या हमें दोस्ती यारी बढ़ानी पड़ेगी उन देशों के साथ जो दरअसल पाकिस्तान के साथ खड़े दिखाई दिए थे अभी ऑपरेशन सिंदूर में, यानी कि चीन और तुर्की। और इसकी कहानी क्या है यह भी दिलचस्प है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन क्या हम हलचल के लिए, अस्थिरता के लिए, दिक्कत के लिए, जो कुछ महीने नहीं सालों में भी तब्दील हो सकती है, बतौर विश्व गुरु बनने का सपना देखने वाली अर्थव्यवस्था, क्या हम तैयार हैं? इस पर आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में आने वाली रात की मैं चर्चा करने वाला हूं। यह रात कयामत की रात भी हो सकती है, देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण यह रात साबित हो सकती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर धमकी दी है टैरिफ और बढ़ाने की, कि भारत तेल खरीद रहा है रूस से। कैसे खरीद सकता है तेल? रूस ने तो यूक्रेन के साथ युद्ध कर रखा है, यह युद्ध के लिए समर्थन देना हो गया, उसके लिए पैसे देने जैसी बात हो गई। अब डोनाल्ड ट्रंप के अपने हित हैं और उनका पूरा हक है वो अपने हित साधें,
पर बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाला काम क्यों? हमारे निजी मामलों में, हमारी संप्रभुता में यह दखल देने, डराने धमकाने का खेल डोनाल्ड ट्रंप कब तक जारी रखेंगे और हम कब तक सुनते रहेंगे डोनाल्ड ट्रंप की? तो ये आने वाली रात, होना है जो हो जाने दो। क्या वो मौका भी आ गया है, या मजबूरी में अब आपदा में यह अवसर भी तलाशना पड़ेगा कि आओ देखते हैं किसमें कितना दम है? अब यह सुनने में बड़ा रोमांचक, बड़ा रोमांटिक लगता है, पर क्या हकीकत कुछ कड़वी भी साबित हो सकती है? देश की अर्थव्यवस्था को झटका लग सकता है, ब्रेक लग सकता है क्या? और अभी जो टैक्सेस दिए जा रहे थे, लग रहे थे, उसके ऊपर है ये 25% टैक्स। बहुत से लोग ये समझते हैं और इस तरह की भ्रांति भी फैलाई जा रही है कि जी 25%, जो जहां 27-28 लग रहा था या 35 लग रहा था, वो कम हो जाएगा। कम कुछ नहीं हो रहा है, वो बढ़ रहा है। दिस इज ओवर एंड अबव। GTRI ने इस बात को बड़ा क्लियर कर दिया। तो 25 तो पहले से लग रहा है, और डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ लगाने वाले हैं और तेल खरीदने की बात की जा रही है। इसमें दोगलापन डोनाल्ड ट्रंप का साफ झलकता है। खुद वहां से खाद खरीद रहे हैं, सामान खरीद रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन कारोबार कर रहा है रूस के साथ। चीन कारोबार कर रहा है। चीन तो बिल्कुल रूस के साथ एक एक्सेस बना चुका है। उसे 90 दिन की छूट मिल जाती है, उसके साथ एक ट्रेड डील कर लेता है डोनाल्ड ट्रंप। और यह बात मैं नहीं, निकी हेली, उन्हीं की राजदूत संयुक्त राष्ट्र में, वो कह रही है भारत के साथ इस तरह का भेदभाव, ऐसा बर्ताव क्यों कर रहे हैं आप? जहां पर पाकिस्तान पर 29% पहले टैरिफ लगाया गया था, उसे घटाकर 19% कर दिया गया है। आतंकिस्तान, आतंकवाद का आका, पाकिस्तान को गोद में बिठाकर खिला रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। पर यही डोनाल्ड ट्रंप है। इन्हीं को खैर हम यहां पर एक बड़ी तादाद थी लोगों की, डोनाल्ड ट्रंप माय फ्रेंड, हवन, यज्ञ, यज्ञ, न जाने क्या क्या हो रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप बन जाएं राष्ट्रपति। खैर ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं। पर वो कारोबार करें तो ठीक, भारत करे तो गलत। सुनिए, ये सवाल पूछा गया डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में। वहां पत्रकार सवाल पूछते हैं, सुनिए। India says that the U.S. imports Russian uranium, chemicals, fertilizers, while criticizing their energy imports. Your response to that, sir? I don't know anything about it. I'd have to check, but we'll get back to you on that. Yeah, please. यहां पर कितने नादान, कितने मासूम बन गए। आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। हमें यही पता है, नहीं पता तो हम आपको नहीं पता बता देते हैं। रूस से अमेरिका का आयात 26,348 करोड़, और रूस को अमेरिका का निर्यात वो सिर्फ 4,000, यानी कि ज्यादा सामान ले रहा है वो अमेरिका रूस से। और EU, ये यूरोपियन यूनियन, जो राग दरबारी अलापता नजर आता है, डोनाल्ड ट्रंप के सामने झुकता नजर आता है। कुल कारोबार रूस से 6,85,000 करोड़ का है। उन पर क्यों नहीं लगाते? पर ये सवाल उठाकर क्या हम अपनी खिसियाहट भी छिपाने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि हाथ तो हमने बढ़ाया था। हाउडी ट्रंप, नमस्ते ट्रंप। ट्रंप के आगे हम भी कुछ जरूरत से ज्यादा दोस्ती का हाथ मिलाते दिख रहे थे। तो अब विकल्प क्या हैं और चुनौतियां क्या हैं? RBI ने कल भी नहीं बल्कि आज ही क्या कहा, 6 तारीख, प्रोस्पेक्ट्स ऑफ एक्सटर्नल डिमांड रिमेन अनसर्टन, कि बाहर मुल्कों से जो मांग है भारतीय उत्पादों की, अभी असमंजस बना हुआ है। असमंजस किस लिए दर्शकों? क्योंकि देखिए, अमेरिका को हम अब कितना भी गरियाते घूमें और देशभक्ति का राग अलापते दिखाई दें,
अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, सबसे ज्यादा कारोबार भारत किसी देश के साथ करता है तो वो अमेरिका के साथ, चीन के साथ भी करते हैं। पर फर्क है, वो फर्क क्या? चीन से हम माल ज्यादा मंगाते हैं, उसको बेचते कम हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड पूरा चीन के हक में है, जबकि अमेरिका को भारत के एक्सपोर्ट हैं 6,41,000 करोड़ और हम इंपोर्ट आयात करते हैं सिर्फ 3,49,000 करोड़। लगभग 3 लाख करोड़ ज्यादा का माल उन्हें बेचते हैं। 17% हमारा जो निर्यात है वो अमेरिका को जाता है कुल निर्यात का। तो कपड़े हो गए, जेम्स, ज्वेलरीज, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल, अच्छा खासा नुकसान होने वाला है। राहुल गांधी यहां पर आरोप लगा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के सामने देश खड़ा नहीं हो पा रहा है क्योंकि अमेरिका में गौतम अडानी के खिलाफ जांच चल रही है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के हाथ बंधे हुए हैं। अब राजनीतिक आरोप हैं, पर इसमें कुछ सत्यता भी है क्या? प्रियंका गांधी वाड्रा कह रही हैं, घबरा क्यों रहे हैं, इतने दुर्बल हो गए हैं कि संसद नहीं चला पा रहे हैं, ट्रंप का सामना नहीं कर पा रहे हैं, क्या हो गया है? पर ट्रंप का सामना नहीं कर पा रहे हैं, ये बात कहां से आ गई? डोनाल्ड ट्रंप से यह सवाल पूछा गया, भारत जीरो टैरिफ की भी पेशकश कर रहा है। अब हमें नहीं मालूम कि हम कोई भी टैक्स नहीं लगाएंगे, आपका सामान आने दो, पर हमारे ऊपर इतना टैक्स ना लगाओ। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ना ना, इससे बात नहीं बनने वाली है। That's not good enough because of what they are doing with oil. इससे काम नहीं चलेगा क्योंकि वो तो तेल खरीद रहे हैं, और तेल तो भाई हम खरीद रहे हैं, हमारी मर्जी, हमारा हित। हमने तेल खरीदा 2021-22 तक हम रूस से दर्शकों 2.1% जो कुल मिलाकर हम तेल बाहर से मंगाते हैं, 86% भारत में जो तेल की जरूरत है वो हम बाहर से ही मंगाते हैं। वो निर्भरता हम खत्म नहीं कर पाए हैं। बड़ी बड़ी बातें की गई 2014-15 में कि इसको कम कर देंगे, कम नहीं, वो और बढ़ गया। आज की तारीख में हम 35.1% यानी कि 33% की बढ़ोतरी हो गई है रूस से जो हम तेल ले रहे हैं। 11,70,000 करोड़ का कारोबार कर रहे हैं हम तेल का, और अपनी जरूरत भी पूरा कर लेते हैं और उसको रिफाइन करके बाहर मुल्कों को बेचकर पैसा भी कमा रहे हैं, और क्यों ना कमाएं। और भारत का रूस के साथ जो कारोबार है, इसमें भी दिलचस्प बात है। हम आयात कितना कर रहे हैं? 5,39,000 करोड़, जिसमें 4,98,000 करोड़ तो नहीं, 4.5 लाख करोड़ तो सीधा सीधा तेल का ही है। और रूस को हम एक्सपोर्ट कितना करते हैं? 41,000 करोड़ सिर्फ। तो रूस तो भाई हमारे साथ खड़ा है, पर इसमें एक पेंच है, और यह पेंच बड़ा है। रूस 3 देशों को ही तेल बेच रहा था, वेस्ट तो खरीद नहीं रहा यूक्रेन के साथ जब से युद्ध चला। चीन 19,25,000 करोड़ का तेल, और तुर्की 7,92,000 करोड़ का तेल खरीद रहा है रूस से। हम दूसरे नंबर पर हैं। तो ये चीन और तुर्की कौन है? ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के साथ कौन सीधा खुलकर खड़ा होता दिखाई दिया? वो चीन और तुर्की। अब उनके साथ हम पींगे बढ़ाएंगे क्या? प्रधानमंत्री 31 और 1 तारीख को, 31 अगस्त और 1 सितंबर को एससीओ मीटिंग में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन मीटिंग में चीन में भी होंगे। तो वो दगाबाज चीन गलवान करता है, हमारी जमीन पर कब्जा लिए बैठा रहता है। सुप्रीम कोर्ट में सवाल पूछ लिए जाते हैं। भाई ये सवाल बाहर क्यों पूछे जा रहे हैं? क्यों नहीं पूछेंगे भाई? मैं पूछ रहा हूं। आज की खबर है भास्कर अखबार की कि 71,000 एकड़ जमीन नेपाल हमारी कब्जाए बैठा है। तो संसद में पहले सांसद बनूं तब जाके सवाल पूछूंगा। मैं एक पत्रकार हूं, सवाल पूछ रहा हूं, सरकार को जवाब देना चाहिए। तो उस चीन के साथ हम साथ बैठेंगे क्या? ये अपने आप में कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब नहीं मिल पा रहा है। और 69 देशों पर टैरिफ लगाए हैं दर्शकों ट्रंप ने।
उनमें से 55 देश हमारे नीचे हैं, हम 10 देशों में हैं, और उन 10 देशों में भी हम तीसरे नंबर पर आ रहे हैं। हमसे ज्यादा टैरिफ सिर्फ चीन पर और एक और मुल्क पर लगाया है, बाकी सब पर दया दृष्टि दिखा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। वियतनाम पर टैक्स बिल्कुल कम, जापान पर, ये हमारे सब कंपेटिटर्स हैं। तो अब हम करें तो क्या करें? हमने किया है पहले। 65-66 में खाद्यान्न संकट आ गया था देश पर, हमें गेहूं मंगाना पड़ा, तो लिंडन जॉनसन जो उनके राष्ट्रपति थे वो कुछ ज्यादा ही, जरूरत से ज्यादा ही हत्थे से उखड़ रहे थे, दूंगा लेकिन ये नियंत्रण वो नियंत्रण। भारत ने हरित क्रांति की शुरुआत की, वो जय जवान जय किसान का नारा दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने, और हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए खान पान को लेकर। आपदा में अवसर तलाशा। 71 में निक्सन ने फिर वही गीदड़ बबकी दी, पाकिस्तान के साथ युद्ध एकदम बंद करो, हमने बांग्लादेश बना दिया, 2 टुकड़े कर दिए। 95-96 में हम परमाणु परीक्षण करने वाले थे, फिर आंखें तरेरी अमेरिका ने, हम रुके, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। 98 में कर दिया हमने पोखरण में परीक्षण, प्रतिबंध लगे लेकिन भारत और मजबूत होकर निकला। तो क्या हम मजबूत होंगे या अर्थव्यवस्था डगमगाएगी? आरबीआई कह रहा है 6.6% ग्रोथ रेट रहेगी, जानकार कह रहे हैं 6 से नीचे भी जा सकते हैं। तो रोजगार पर दिक्कत, डिमांड मांग कम होगी, जो बात आरबीआई मान रहा है, तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो नौकरियां जाएंगी, कैपेसिटी घटेगी, एमएसएमई की कमर पहले ही टूटी हुई है। तो आज की रात कयामत की रात है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, आज की रात होना है जो हो जाने दो, 2-2 हाथ कर ही लिए जाएं क्या? और ट्रंप है कि मानता नहीं, भारत को जानता नहीं। चर्चा में मेरे साथ राजीव रंजन हैं, एनडीए के अहम घटक, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता। मेरे साथ प्रोफेसर अश्वनी महाजन हैं, स्वदेशी जागरण मंच के राष्ट्रीय सह संयोजक हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता चरण सिंह सापरा, एनडीए के एक और अहम घटक आरएलडी के राष्ट्रीय महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता तो हैं ही, लोकसभा सांसद रह चुके हैं, कारोबार से भी जुड़े हैं, मलूक नागर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता घनश्याम तिवारी, और वरिष्ठ पत्रकार, किसी परिचय के मोहताज नहीं, दबंग दिबांग भी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। और रविंद्र सचदेव, आर्थिक मामलों के जानकार, वो भी हमारे साथ हैं। तो आज की रात होना है जो है, तो ये फिल्मी गाना, पर ये सवाल मुझे मौजू लगा। प्रोफेसर अश्वनी महाजन, होना है जो वो हो जाने दो, 2-2 हाथ किए जाएं, या ये कयामत की रात भी हो सकती है, अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ा झटका भी साबित हो सकती है आने वाली रात। देखिए, आपने अपने सवाल में ही जवाब दिया है कि भारत कोई सामान्य देश नहीं है। हम लोगों ने, जब भी अमेरिका ने हमारे ऊपर कोई ज्यादती की है, जब हमने पोखरण विस्फोट किया तो उन्होंने हमारे ऊपर कई प्रतिबंध लगाए, लेकिन भारत में किसी राजनेता ने, सरकार ने कभी उनसे ये नहीं कहा कि आप प्रतिबंध हटा दो। अपनी मजबूरी ने उनको प्रतिबंध हटाने के लिए मजबूर कर दिया। उसी प्रकार से जब जब अमेरिका या किसी भी देश ने हमारे साथ ज्यादती करने की कोशिश की है, भारत उठ खड़ा हुआ है। आज भी हम देख रहे हैं कि, देखिए, इसमें इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी होने के नाते मैं आपसे 2 बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि जब हम आयात किसी एक देश से करते हैं और दूसरे देश को निर्यात करते हैं, अगर उसके बदले में अगर हमसे आयात करने को मना किया जाता है, जैसे रूस से करने को मना किया जा रहा है, हमें देखना पड़ेगा
कि रूस से जब हम तेल आयात करते हैं तो उससे हमें कितना फ़ायदा होता है। लगभग 30% जो हमारी कुल आयात है उसका वो तेल का आयात होता है, और तेल के आयात में एक बड़ा हिस्सा लगभग 60% हम रूस से कर रहे हैं, जिसके चलते हमारा जो 40% का उसमें लाभ है, 60% कीमत पर जब हम करते हैं तो एक बहुत बड़ा लाभ है। अगर अमेरिका से हमारे आयात कोई 5-10 बिलियन डॉलर कम भी हो जाएं तो उससे उसकी भरपाई नहीं हो सकती है। तो अगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी देखी जाए तो भी हम लाभ में रहेंगे, लेकिन ये तो स्टैटिक एनालिसिस होगी। तस्वीर पेश की जा रही है क्या प्रोफेसर अमेरिका साहब? हमसे एक सेकंड प्रोफेसर साहब, अमेरिका के बारे में अब हम ऐसे बात जी, करने मैं आपको लगे बता हैं। रहा हूं। एक सेकंड सुनिए ना सर, अमेरिका के बारे में हम ऐसे बात कर रहे हैं कि ये तो हमारा बहुत बड़ा दुश्मन है, ये आ बैल मुझे मार, ये न्योता तो हम देते घूम रहे थे पाकिस्तान, ये अमेरिका से हाथ मिलाते हुए कौन घूम रहा था? भारत घूम रहा था ना, हाउडी ट्रंप से लेकर नमस्ते ट्रंप। अब की बार ट्रंप सरकार, हमने सारे पत्ते, वी पुट ऑल द एग्स इन अमेरिकाज बास्केट। अब कह रहे हैं नहीं भारत तो खड़ा हो सकता है, मतलब चित भी मेरी पट भी मेरी। देखिए, नहीं, ऐसा बात नहीं है कि केवल ये नहीं है कि अगर मान लिया किसी देश ने हमसे ज्यादती करी तो हम उसका जवाब देने में सक्षम हैं, हम इतनी बात कर रहे हैं। और इस समय ज्यादती हो रही है, आप भी समझ रहे हैं, सारे देश, पूरा दुनिया समझ रही है। हमने ट्रंप को परखने में, समझने में गफलत कर दी ना, गलती कर दी ना। अब विदेश मंत्री कह रहे हैं हम जटिल और अनिश्चित समय में जी रहे हैं। हमारी सामूहिक इच्छा एक न्यायपूर्ण वैश्विक व्यवस्था देखने की है। न्यायपूर्ण वैश्विक व्यवस्था थी तो अमेरिका के साथ भी दोस्ती करते, रूस के साथ भी करते। अब की बार ट्रंप सरकार जैसे नारे देने की क्या जरूरत थी फिर? हमने दोनों के साथ दोस्ती की है। रूस से हमने कभी कम किया नहीं, और अमेरिका को भी साधने की कोशिश की है, काफी देर तक साधा भी है। लेकिन अभी अगर ऐसी स्थिति बनी है, ईरान पर प्रतिबंध लगे सर 2018 में। देखिए अभी आप रूस के गुणगान करने लगे, वो सस्ता तेल दे रहा है, उससे भी सस्ता तेल तो हमें ईरान ने भी दिया, और रुपए में दिया, डॉलर नहीं मांगता था। और 2018 में प्रतिबंध लगाए अमेरिका ने, हमने ईरान को भुला दिया। देखिए रूस भी हमें रुपयों में देता है, और उसके बावजूद भी देता है कि उसके पास रुपया सरप्लस हो गया है, लेकिन वो अपनी उस दोस्ती को निभा रहा है। यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि नहीं है वो बाहें मरोड़ रहा है जो राहुल गांधी कह रहे हैं, और ये राजनीतिक आरोप है। एक सेकंड प्रोफेसर, ये राजनीतिक आरोप मानते हुए, पर वो जो कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ये ट्रंप की धमकियों का जवाब खुलकर हम इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि अडानी के खिलाफ जांच चल रही है। वो जांच किस बात की है कि तेल जो रूस से लिया गया वो किसने लिया, ज्यादा किस कंपनी के तहत आ रहा था और उसका क्या इस्तेमाल हो रहा था। ये राहुल गांधी कह रहे हैं कि मोदी के हाथ बंधे हुए हैं। देखिए, मैं राजनीति की बात तो करूंगा नहीं, लेकिन यहां पर मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि अमेरिका अगर हमें धमकी दे रहा है तो हम कौन सा उससे मीठी बातें कर रहे हैं। हम तो उसको यही कह रहे हैं कि ना तो हम आपका जीएम प्रोडक्ट्स खरीदेंगे, क्या हम उनको ये पेशकश कर रहे हैं कि आप हमारे यहाँ करिए, सामान भेजिए, हम कोई टैक्स नहीं लगाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है दैट्स नॉट गुड इनफ बिकॉज ऑफ व्हाट दे आर डूइंग विद ऑयल। किसी ऑफिशियल स्टेटमेंट में इस प्रकार से नहीं बताया गया है। ये सब देखिए अफवाहों के ऊपर, तो अफवाह तो ये भी थी कि हमने रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है, रॉयटर ने खबर छाप दी थी। ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए कि सरकार उसका क्या जवाब दे रही है, लेकिन इसके साथ ही साथ हमारे पास इसके विकल्प हैं, और हमने आज तक अमेरिका के सामने किसी भी प्रकार की रियायत देने का बात नहीं की है। का समय आ गया, हो गई बहुत सारी दोस्ती यारी, ये बात इस पर और बिल्कुल देसी अंदाज में मैं पूछ रहा हूँ। हरियाणा वेस्ट यूपी में ये कहावत इस्तेमाल होती है कि ऐसी दोस्ती यारी भीत के दे मारी, ऐसी दोस्ती नहीं चाहिए। अब कहने का वक्त आ गया। देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है। अच्छा। देखिए, कुछ भी स्थायी नहीं होता है।
आज अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप हैं, कल कोई और होंगे। नहीं, अभी तो इसलिए 28 कुछ भी दिसंबर स्थायी नहीं 28 है। तक है अमेरिका वहीं में भी पे। कंसेंसस नहीं है इस विषय पर। नहीं, दिसंबर 2028 तक तो अभी डोनाल्ड ट्रंप लेकिन ही है। मैं एक बात आपसे मैं आपको अगले 3 महीने की बात बताता हूं। एक अर्थशास्त्री का विद्यार्थी होने के नाते अमेरिका में भयंकर पहले से ही महंगाई बढ़ती जा रही है और ज्यादा बढ़ने वाली है, और अमेरिका इस बात को नहीं सहन कर पाएगा और वहां की जनता भी त्राही त्राही करेगी। सवाल ऐसे यहाँ में पर कोई भी मुझे अमेरिका से लोकतांत्रिक कोई सरकार लेना देना उसको नहीं, अपने निर्णय पर को चरण बदलना सिंह पड़ेगा। सापरा, क्या हमारे यहाँ भी महंगाई आपको नहीं बढ़ेगी? लेना देना। एक सेकंड सर, चरण सिंह सापरा, क्या मांग कम होगी तो उत्पादन कम होगा, उत्पादन कम होगा तो रोजगार का संकट खड़ा हो जाएगा? क्या हमें तो अपने हित साधने हैं ना। बिल्कुल संदीप जी, यही कुछ होगा। और जिस तरह से ये सारी विदेश नीति नरेंद्र मोदी जी की चल रही है, मैं कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी जी की विदेश नीति लच्चर और लाचार नजर आ रही है। रोज ट्रंप जो है वो हमारे देश का अपमान कर रहा है। रोज हमारी, जो कहते हैं ना कि विश्व की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, सबसे बड़ा लोकतंत्र है, रोज हमारे इस सबसे बड़े लोकतंत्र को लगातार कमजोर करने का प्रयास हो रहा है। और भारत कहीं ना कहीं, और नरेंद्र मोदी जी दुर्बल और बेबस नजर आ रहे हैं। विश्व गुरु जो 56 इंच के सीने की बात कर रहे थे, वो 56 इंच का सीना जो है वो सुकड़ चुका है। ये क्यों सुकड़ चुका है, वो श्री राहुल गांधी जी ने एक उदाहरण भी बताया है। क्योंकि उनके जो पूंजीपति मित्र हैं, ये उनके एक बड़ी ऊपर खबर आ रही है। एक इन्वेस्टिगेशन मिनट चरण सिंह सापरा, ये जो कयामत की रात की बात हो रही थी, ये कयामत की शाम में ही ना कहीं तब्दील हो गई हो। और खबर ये आ रही है, अभी इसकी पुख्ता जानकारी नहीं है, पर ये रैपिड रिस्पांस कह रहा है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप जस्ट साइंड एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर imposing an additional 25% tariff on India in response to its continued purchase of Russian oil। तो ये 31 तारीख को जो बाकायदा घोषणा की गई थी, अब उसे एक सरकारी स्वरूप दे दिया गया है, या आने वाली रात की भी कुछ वानगी दिखाई दे रही है? देखिए, मुझे लगता है ट्रंप ने ऑलरेडी माइंड मेकअप किया हुआ है कि उन्हें भारत के साथ या नरेंद्र मोदी जी की सरकार के साथ क्या व्यवहार करना है। ये उनका माइंड सेटअप हो चुका है। और वो इसलिए हो चुका है क्योंकि दोनों के रिश्ते जो थे वो ट्रांजैक्शनल रिश्ते थे, कारोबारी सॉर्ट ऑफ रिश्ते थे। कि ट्रंप ने नरेंद्र मोदी जी का वापर किया वोट के लिए और भीड़ जमा करने के लिए, नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप का वापर किया अपनी पीआर, टीआरपी और हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए। इसीलिए आप देखिए कि पिछले 3-4 महीने से क्या हो रहा था। वो चाहे हमारे एक और बात साफ हो गई है, जो बहुत से लोग अभी तक कह रहे थे कि नहीं 25% है भाई, जहां 30% टैक्स था वो 25 हो गया, तो कहीं बढ़त कहीं घटत, बात बराबर है, पार फॉर कॉस्ट, ज्यादा नुकसान नहीं होगा। साफ हो गया है ये अतिरिक्त टैक्स, हम एबीपी न्यूज पर ये बात लगातार कह रहे थे, पहले जो टैक्स लग रहे थे उसके ऊपर 25 और देना होगा। बिल्कुल यही होगा। ये जो अंधभक्त है वो उस तरह से समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये 25% टैरिफ को ले लो, इसके बाद में ये अब जो पेनल्टी आप बता रहे हैं कि ये भी हो सकता है, चंद घंटों में ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मैं तो इससे पहले की बात कर रहा हूं कि 6 भारतीय कंपनियों पर सैंक्शन लगाना, या फिर छात्रों को हथकड़ियां पहना करके, बेड़ियां पहना करके किस तरह से कार्गो के प्लेन में से भेजा था, स्टूडेंट का वीजा रिस्ट्रिक्शन लग गया था, प्रवासी भारतीयों पर रेमिटेंस टैक्स लग गया, पाकिस्तान और भारत को हाइफनेट किया गया, उसी में 33 बार युद्ध विराम का क्रेडिट ट्रंप लेना चाहते थे, फिर आईएमएफ का लोन मिला पाकिस्तान को, एडीबी बैंक का लोन मिला, वर्ल्ड बैंक का लोन मिला, पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की एक कमेटी है, उसका वाइस चेयरमैन हैं, पर ये नया शगुफा राहुल गांधी क्या छोड़ रहे हैं कि इस तेल के खेल में दरअसल अडानी भी शामिल हैं, कि कौन कंपनी रूस से तेल लेकर आ रही थी और उसकी जांच चल रही है, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी के हाथ बंधे हुए हैं। मतलब ये काइट फ्लाइंग कर रहे हैं, पतंगबाजी कर रहे हैं आप। ये कोई पतंगबाजी नहीं है, ये सच्चाई है। आप भी रिकॉर्ड निकाल कर देख सकते हैं। रशिया के साथ जो ट्रेड हुई है, वो हमारी जो भारत की कंपनियां, चाहे भारत पेट्रोलियम है, एचपीसीएल है, इंडियन ऑयल है, इन्होंने कम तेल रशिया से खरीदा है। और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, चाहे वो रिलायंस है या नयारा है, उन्होंने रशिया से ज्यादा तेल खरीदा है। और उन्होंने किया क्या है, उस तेल को रिफाइन करके फिर विदेशी मार्केट में बेचा और मुनाफा कमाया है। दरअसल बात यह है, सच्चाई भी यही है। मतलब आप कह रहे हैं भारत ने तेल नहीं कमाया, सरकार ने नहीं, निजी कंपनियों ने कमाया है।
बिल्कुल निजी कंपनियों ने कमाया है, और निजी कंपनी यानी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के जो पूंजीपति मित्र हैं उनको मोदी जी ने कमा करके दिया है। हमारे को और आपको तो कोई फायदा नहीं हुआ। हमारा तो जो पेट्रोल है वो 95 रुपए 100 रुपए ही है, या डीजल जो है वो 90 रुपए 88 रुपए है, वो तो कहीं 40 रुपए पर पहुंचा नहीं। जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा था रुपया तो वही का वही 86 या 87 रुपए पर डॉलर की तुलना में खड़ा है। इन्होंने कहा था कि डॉलर और रुपया एक बराबर हो जाएगा। ये दरअसल सरकार की तैयारी नहीं थी। सरकार अब इस खबर में नहीं, इस खबर में एक और पेंच आ रहा है। अब खबर में जो पेंच आ रहा है ये दरअसल अतिरिक्त 25%। मैं सोच रहा था कि 31 जुलाई वाले पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन हुआ है, ऐसा नहीं है। ये अतिरिक्त 25 और लग गया तो राजीव रंजन जी, अमेरिका ने भारत पर अब टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया है। बड़े हम माय फ्रेंड ट्रम्प कहते घूम रहे थे, ये कौन सी दोस्ती हो रही है? देखिए, दोस्ती तो दुनिया में अनेक राष्ट्राध्यक्षों के बीच पहले भी होती रही है, और हम लोगों ने देखा है एक दौर जो नॉन अलाइंड मूवमेंट का था, उस दौर में भी पंडित नेहरू, मार्शल टीटो और नासिर की तिकड़ी कही जाती थी। उसमें सुकर्णो से लेकर के कई अन्य दुनिया के बड़े नेता थे। दुनिया में ऐसे बदलाव होते हैं, रिश्ते बनते हैं, और कई बार राष्ट्रीय हित जब सर्वोपरि होते हैं तो इन रिश्तों से आगे बढ़कर देश का भला किसमें होगा ये तय करना होता है। तो देश का भला तो इसमें भी था। दुनिया के राजीव कुछ जी, ऐसे एक सेकंड बड़े के लिए फोरम रोक रहा हूं। अगर 32 बार, और जब ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा चल रही थी सदन में, लोकसभा में, तब तक 28 बार वो कह चुके थे कि मैंने मध्यस्थता कराई। बिना डोनाल्ड ट्रंप का नाम लिए सिर्फ इतना कह देना किसी तीसरे देश की कोई सलाह नहीं मानी गई, क्या बात खत्म हो जाती है? हमने तो दोस्ती निभाई, अब ये डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहा है? ही शुड हैव बीन नेम्ड एंड शेम्ड। वो हमारी संप्रभुता पर हमला कर रहा था लगातार, आज भी कर रहा है। देखिए, भारत और अमेरिकी रिश्ते अहम हैं, इसको आज भी आप नकार नहीं सकते हैं। निसंदेह इन रिश्तों को समृद्ध करना, और इसमें हमारा निवेश भी काफ़ी लंबे समय से हुआ है, और जिसके परिणाम भी सकारात्मक आए हैं। आज अगर आपके पास ट्रेड सरप्लस है 28 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का, तो मुझे लगता है ये एक उपलब्धि है। लेकिन मैं अश्विनी महाजन जी की बात से सहमत हूँ कि अगर इस देश को लगभग 26 लाख करोड़ रुपए का शुद्ध मुनाफा हुआ है जो रशिया से लिए गए तेल और उसका फिर परिष्करण के बाद उसको दूसरे मुल्कों को बेचे जाने के बीच, इससे मुद्रास्फीति को काफी हद तक नियंत्रित तो करने में भारत सरकार को मदद मिली। हम अमेरिका रिश्तों का और सवाल है। सर राजीव जी, देखिए ईयू जो है जी, और वो तो राज दरबारी अलापता है, अमेरिका के सामने साष्टांग रहता है। उन्होंने कुल मिलाकर 6,85,000 करोड़ का कारोबार किया है रूस के साथ। वो भी बहुत सारे सामान ले रहा है, अमेरिका खुद ले रहा है। तो भारत पोल खोल क्यों नहीं करता कि अपने गिरबान में भी झांक लो? खुद तो धंधा कर रहे हो रूस के साथ, हमारे ऊपर सवाल क्यों उठा रहे हो? दो टूक तो करनी पड़ेगी ना, कि नहीं? आपने जो देखिए, यूरोपीय यूनियन और अमेरिका का जो रशिया के साथ कारोबार है उसको लेकर भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर उन आंकड़ों को भी पब्लिक डोमेन में ला दिया है। उसमें कहीं दो राय नहीं। मैं एक बात जरूर कहूंगा, रिश्तों में बराबरी का भाव और गुलामी, ये दोनों में फर्क है। अगर रूस यूक्रेन जब युद्ध की शुरुआत हुई, अमेरिका की उस समय वैसे ट्रंप नहीं थे, बाइडेन थे, लेकिन कहीं ना कहीं उस समय ऐसा लगता था कि भारत यूक्रेन के साथ खड़ा होगा। लेकिन भारत ने अपनी पुरानी तटस्थता का जो हमारा रवैया है उस पर कायम रहने का निर्णय लिया। भारत को क्या ये मिला? बात उन्हें नागवार गुजरी हो, पाकिस्तान पर 29% बाइडेन टैरिफ लगाया था। हालांकि पाकिस्तान से चर्चा ही बेमानी है, वो पिद्दी ना पिद्दी का शोरबा, पर उनका 29 से घटाकर 19% कर दिया गया। पर उससे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हमारा कपड़ा जो हम निर्यात करते हैं और अच्छा खासा हमारा दखल है अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, बांग्लादेश उस पर 35% टैरिफ लगाता सर, उसे घटाकर 20% कर दिया। वियतनाम पर मेहरबानी बरसा रहे हैं। देखिए, भारत से कौन सी दुश्मनी निभा रहे हैं? मुझे ऐसा
देखिए, कूटनीति में कोई अस्थाई शत्रु नहीं, कोई अस्थाई मित्र नहीं, राष्ट्रहित सर्वोपरि। और निसंदेह एससीओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जाना, इस पर बहुत ज्यादा विवाद नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा, ब्रिक्स और एससीओ कुछ अब हम दुनिया के समृद्ध तुर्की राष्ट्रों के और दो चीन बड़े के साथ समूह हैं। एक खेमे में और दिखाई इनके देंगे, जो फोरम पर- पाकिस्तान के सबसे बड़े संरक्षक हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है अलग अलग हिस्से में अगर हम पूरे परिदृश्य को देखेंगे, एक तरफ भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के भी बातें हो रही हैं। टैरिफ विवाद पूरी तरह से भारत और चीन के जो संभावित एक रिश्ते की जो कल्पना है डोनाल्ड ट्रंप को, उसकी वजह से भी उसके अंदर चिढ़ हो सकती है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को कहीं ना कहीं अपनी पार्टी के अंदर निकी हेली जैसे बड़े कद के नेताओं का विरोध भी झेलना पड़ रहा है। और ये सच है कि सबको अमेरिकी साइडलाइन किया बाजार हुआ है, हाशिए पर जिस बिठा तरह दिया के है। वहां पर डोनाल्ड अस्थायित्व ट्रंप ही से- चल रहे हैं आजकल। मागा हो रहा है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेकिन हमें विश्व गुरु बनना था। ये विश्व गुरु बनने की राह में रोड़े बिछा दिए हैं क्या डोनाल्ड ट्रंप ने, घनश्याम तिवारी जी? आपको, दर्शकों को और को पैनलिस्ट को, देखिए, अगर आप कमज़ोरों के आगे बब्बर शेर हैं और ताकतवरों के आगे बिल्कुल ढेर हैं, तो अगर प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में इतिहास लिखेगा तो यही लिखेगा। जब चीन आपकी ज़मीन पर खड़ा होकर के आपके सैनिकों से लड़ता है, आप कहते हैं कोई नहीं आया। आप कमज़ोरों के आगे बब्बर शेर हैं और ताकतवरों के आगे बिल्कुल ढेर हैं। जब 30 बार अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि ट्रेड की धमकी या लालच देकर के हमने युद्ध रुकवाया, और देश की संसद ने जब नहीं, तो वो 140 करोड़ ट्रेड लोग की देख रहे धमकी हैं, तो और ये हमला, किसी ये के बीच में नहीं आरोप बोल जो रहा आप था। लोगों मैं का किसी था भी- विपक्ष किसी के का, बीच में नहीं एक बोल रहा सेकंड था। घनश्याम, मैं वो तो किसी के औंधे बीच- मुंह गिर गया है। इसका किसी- मतलब वरना भारत तो मान जाता जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं, हमने नहीं माना। देखिए, ताकत जो है वो छुप छुप के नहीं दिखाई जाती है। अगर आप संसद में खड़े होकर के ये नहीं कह सकते, जब लीडर ऑफ अपोजिशन ने आपसे कहा, अगर हिम्मत है, पूरा देश सुन रहा था, इंदिरा गांधी जी के बराबर 50% भी हिम्मत है, तो कहिए कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है। आपके नाक के नीचे डोनाल्ड ट्रंप 30 बार कहता है, असीम मुनीर को बुलाता है, उसके साथ लंच करता है, और आप क्या करते हैं? आप दिखावा करते हैं। किस बात का दिखावा? मैंने डोनाल्ड ट्रंप से फ़ोन पर बात की, उसको मैंने सुना दिया कि तुम्हारा कोई रोल नहीं था सीज फायर में। फिर आप क्या दिखावा करते हैं? आप दिखावा करते हैं कि दुनिया के किसी देश का कोई रोल नहीं था, एक देश आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। आप दिखावा करते हैं कि देश, दुनिया के सारे देशों ने टेररिज्म के खिलाफ बात की। दरअसल जब तक देश के प्रधानमंत्री नहीं, डोनाल्ड ट्रंप की बातें आप मंजूर करते हुए नजर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो कह रहे हैं कि भारत की तो मरी हुई अर्थव्यवस्था है, मरी हुई है, सबसे तेजी से विकास करती हमारी अर्थव्यवस्था है। वो मरी हुई अर्थव्यवस्था बताएंगे, आप मान जाएंगे। 2013 में मॉर्गन स्टैनली के एक एनालिस्ट ने अपनी रिपोर्ट में कहा भारत फ्रेजाइल इकोनॉमी है। 2013 से 2025 तक भारतीय जनता पार्टी के लोग ढोल नगाड़ा पीटते रहे पूरी दुनिया में, फ्रेजाइल इकोनॉमी कह दिया, फ्रेजाइल इकोनॉमी। एक विदेशी एनालिस्ट की बात को पूरी दुनिया में भारत के खिलाफ उछाला कि भारत फ्रेजाइल इकोनॉमी है, अपनी वाहवाही लूटने के लिए कि हम टॉप 5 में ले आए। आज अमेरिका का राष्ट्रपति कह रहा है डेड इकोनॉमी है, मुंह छुपाए घूम रहे हैं। नहीं, डेड इकोनॉमी है तो जो डोनाल्ड ट्रंप का भी एक कारोबार चलता है, द ट्रंप ऑर्गेनाइजेशन, 10 सालों में अमेरिका के बाहर भारत में सबसे ज़्यादा उन्होंने निवेश किया है। वो गुरुग्राम से लेकर पुणे, हैदराबाद, मुंबई, नोएडा, बेंगलुरु में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। 15,000 करोड़ की सेल्स का टारगेट है, 175 करोड़ तो कमा ही चुके हैं। देखिए इसकी बात क्यों माने आप? ये 2-3 चीजें हैं। एक तो ये मुनाफे का कंपटीशन है। दोनों देश के सरकारों ने अपनी विदेश नीति को किराना की दुकान बना दिया है। भारत की सरकार ने बनाया ये झूठ बोलते हुए कि हम रशिया और यूक्रेन के युद्ध में निष्पक्ष खड़े रहे। दुनिया इस झूठ को सुन रही है। ये झूठ बोलते हुए कि हम इजराइल और गाजा के युद्ध में निष्पक्ष खड़े रहे। ये झूठ बोलते हुए कि हम ईरान और इजराइल के युद्ध में निष्पक्ष खड़ी रहे। यदि आप अपनी विदेश नीति को किराने की दुकान बना दें कि जहां 2 रुपए मुनाफा हुआ वहां आपकी विदेश नीति झुक जाएगी। अब आप कह रहे हैं कि आप एससीओ समिट में जाने वाले हैं चीन के सामने, आप किसी दिन चले जाते हैं तुर्की के खिलाफ सिप्रस में जाकर के वहां पे दूरबीन से देखते हैं कि तुर्की कहाँ है। अगर आपने पूरी विदेश नीति को, या तो आप सोशल मीडिया पे बब्बर शेर होने का ढोंग करते हैं
जो वास्तविकता में आप ये बात बिल्कुल आपने ढेर दोहरा हैं। दी, शेर या और फिर ढेर आप की बात विदेश तो नीति को आपने किराना कह दी। एक किराना की सेकंड। दुकान बना देते हैं। इस पूरे घनश्याम तिवारी, घटनाक्रम मलूक में नागर, दो व्यक्ति हैं, अब ये जिनको तुरंत- 25% अतिरिक्त टैरिफ की बात भी अब खबर आ गई। 50% टैरिफ लगेगा, डबल झटका हो गया ये। देखिए झटका है ना ये अर्थव्यवस्था के लिए। संदीप जी, इससे एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि हमारा देश पिछले दिनों लगातार व्यापार करता रहा और जो 5% के करीब एक्सपोर्ट था उसको 45% ले गया और करीब 20 लाख करोड़ का जो फायदा हुआ, उस वजह से अगर देश को फायदा हुआ, निजी कंपनियों को मैं हुआ बता है। रहा हूं, उसकी वजह से अगर कुछ देशों को हजम नहीं है और वो बौखलाहट में कुछ का कुछ टैरिफ बदलाव करके और कोशिश कर रहे हैं इधर उधर करने की, इससे साफ हो गया कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री देश हित के लिए वो कदम उठा रहे हैं जिससे देश बहुत विश्व की शक्ति ऊपर नीचे हिल रही है। और जहां तक संदीप जी बात है, मलूक भाई, सरकार बिल्कुल क्लियर कर चुकी है, देश हित सबसे पहले है और देश का व्यापार हित सबसे पहले है, बहुत होना भी बगैर चाहिए। दबे बगैर झुके अच्छा, एक स्पष्ट कर चुकी है। आपने 20-26 लाख पता नहीं कौन सी फिगर लेकर आए हैं। भारत ने रूस से 11,70,000 करोड़ का तेल का कारोबार किया है जी। उसमें सारा का सारा क्या हमारी सरकारी तेल कंपनियों ने किया है या निजी कंपनियों ने भी, न्यारा और रिलायंस ने तेल खरीदा, यहाँ रिफाइन किया और बाहर मुल्कों में बेचा और अपना फायदा कमाया? वो भारत का फायदा नहीं है। इसका फर्क करना चाहिए कि नहीं? संदीप जी, जो सरकार ने डायरेक्ट तेल खरीदा, पूरा का पूरा प्रॉफिट सरकार का है और जिस मंत्रालय ने वो खरीदा, अच्छा, प्रॉफिट हो रहा था, खत्म करने दो, हाँ, प्लीज। उस पे वो मंत्रालय भी भारत सरकार को टैक्स देगा। बहुत अच्छी, मैं आपकी बात बिल्कुल, और जिससे अरे सबसे आपकी बात मान रहा हूं। खत्म कर रहा हूं। प्राइवेट सेक्टर के जिन लोगों ने तेल खरीदा है वो भी देश की सरकार को बहुत बड़ा टैक्स दे करके उसका फायदा भी सरकार को सीधा सीधा जाता है। पूरी बात मानता हूं, सरकार ने बहुत कमाया फायदा, आम आदमी को क्या दिया? इतना कमा रहे थे फायदा तो तेल के दाम तो एक नया पैसा नहीं गिरा। देखिए, जितने भी, ये कौन सा राष्ट्र है? ये इसके लिए इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा अंदर जाना पड़ेगा या नहीं, मैं अपना व्यापार करना पड़ेगा। जैसे एबीपी न्यूज का अपना ग्रेजुएट व्यापार है, ग्रेजुएट भी जिस तरह एबीपी न्यूज अपने पूरी बैलेंस शीट को देखता है, वहां किराया ज्यादा देना पड़ रहा है, अगले सेक्टर में किराया कम है तो ऑफिस बदल लो। इसी तरह बिल्कुल इसे राष्ट्र पड़ेगा तो नहीं कहते कि ना। देश की सरकार गरीब लोगों के लिए कितना विकास करती है और गरीब लोगों को क्या सुविधा देती है, कंपनी का किसानों फायदा को क्या है, सब्सिडी देती है, किसानों के अकाउंट में कितना पैसा भेजती है, ये पैसा संदीप जी वहीं से आता है। तो ये डबल झटका नहीं है, ये अब 50% टैरिफ हो गया। एलोकेट करती है जो भी मदों में पैसा जी, सरकार सवाल का भेजती तो है। कभी जवाब दे दिया करो, ये 50% झटका है या नहीं है, या हम संभाल लेंगे? देखिए, ये तो पिछले दिनों भी, पिछली सरकारों में भी ये होती रही हैं और ऊपर नीचे होते रहे हैं। अच्छा, होता रहा है? मुझे कब लगता हुआ है ऐसा? हमारा देश इतना मजबूत है, हमारे देश की रीढ़ की हड्डी किसान और एग्रीकल्चर इतना मजबूत है, हमारे देश की सरकार इतनी मजबूत है किसानों की कि बात आने मत वाले किया समय में कीजिए, वो ऊपर नीचे विषयांतर हिल हो के जाएगा। सब स्टैब्लिश हो जाएंगे और वहीं जा खड़ा होगा, देश फिर मजबूती में लगातार आगे बढ़ता रहेगा। 27 रुपए प्रतिदिन एक किसान किसानी से कमाता है। किसान कम मजदूर बनता जा रहा है, आय दोगुनी होनी थी, वो तारीख गए हुए भी अब 3 साल होने को आए हैं। लेकिन रविंद्र, ये अलग विषय है, इसमें डिबेट अलग करा लेना, एक घंटे एंगेज ही नहीं कर रहा हूं। संदीप जी, एक्सपर्ट को बैठा लेना मेरे साथ, वो किसान बैठ जाएंगे, डबल मैं ही आय, कर लूंगा नया आपके। बीज, नई किस्म, नई रिसर्च। बस भाई, हो गया, अब थोड़ी देर के लिए हटा दो, ये मानेंगे नहीं, ये मानेंगे नहीं, अब हटा दो इनको स्क्रीन। अरे पीसीआर सुन रहे हो क्या? मैं आपसे कह रहा हूं, हटाइए अभी थोड़ी देर के लिए। हाँ, रविंद्र सचदेव, क्या ये डबल वैमी होगी, दोहरी मार? ये 50% यानी कि बात संभली नहीं, बात और बिगड़ गई है। 25% तक भी बात सीमित की जा सकती थी, अब तो ये 50% हो गया है। ये अच्छी खबर है भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए, बुरी खबर है?
बुरी खबर है। मैं क्विकली टाइम को देखते हुए कुछ बुलेट पॉइंट्स में आंकड़े दूंगा जो अभी डिस्कस हो रहे थे। इस पे आते हैं टैरिफ्स पे। रशिया से जो हम तेल खरीदते हैं, इसमें एवरेज हमें जो बचत होती है खरीद की, सरकार और प्राइवेट को, करीब 8 से 10 बिलियन डॉलर पर ईयर हम सेव करते हैं, नहीं तो मार्केट 8 रेट से 10 बिलियन डॉलर मतलब मोटा मोटा 85,000 करोड़ की कमाई। ठीक है, अब ये इधर रखिए। अब अमेरिका अगर हम पे 25% टैरिफ भी लगाता है, आंकड़े हैं, सारे देश के सबसे बड़े इकोनॉमिस्ट बैठे हैं यहाँ पर, एस्टीमेट है कि अगर 25% टैरिफ हम पे लगा तो हमारा एक्सपोर्ट 50 हो गया, 50 पे भी 25 हुआ तो मानिए उतने ही बिलियन डॉलर हमारा एक्सपोर्ट गिर जाएगा। अगर 50 होता है तो हमारा 50 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट कम हो सकता है। अमेरिका को थियरी में 25 हुआ तो 25 बिलियन मतलब हो गया 4 लाख करोड़ से ऊपर का 4,20,000 करोड़। अभी हम 25 पर ही चले मानिए। नहीं 50 हो गया ना सर। 25 पे तो कैसे चले? ठीक है सर, खबर के हिसाब से चलूंगा ना मैं। ठीक है, अगर 50 हो गया तो 50 बिलियन डॉलर का हमारा एक्सपोर्ट थियोरेटिकली कम होगा। और एक और आंकड़ा है, जब आपका 1 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट कम होता है तो करीब 1 लाख नौकरियों को इंपैक्ट करता है। 1 बिलियन पर 1 लाख है मोटा मोटा। तो अगर 25 बिलियन है तो 25 लाख, 50 है तो व्हाटएवर, इतना नहीं होगा। 50 में 50 नहीं तो 40 होंगी, 40 नहीं तो 35 होंगी। ये हमारी जैसी कंपनी पहले ही 12,500 नौकरियां वो खत्म करने का ऐलान कर चुकी है। मैं कंप्लीट कर लूं यार। ये डिपेंड करेगा सेक्टर बाय सेक्टर ऑल्सो, राइट। कुछ में ज्यादा इंपैक्ट होगा, कुछ में कम होगा, इनफॉर्मल पे ज्यादा होगा। ये असलियत दिखती है। एक क्विक पॉइंट और इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी होगा। ये सिर्फ भारत अमेरिका के व्यापार पर थोड़ा असर होगा। अगर हमारा टेक्सटाइल कारोबार है उस पर 50% टैक्स लग गया, बांग्लादेश ज्यादा कंपेटिटिव हो गया, वियतनाम वो ज्यादा सस्ते दामों में चीज बनाएगा, तो हमारे जो टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स हैं वो अपना प्रोडक्शन कम करेंगे या फैक्ट्री बंद करके बैठ जाएंगे। श्योर सर, 6 लाख बंद हो चुकी है ना एमएसएमई यूनिट, बहुत हो चुकी है। मैं एक लास्ट पॉइंट कहता हूं तो ये तो रहा एक्सटर्नल। अभी बहुत बात हो रही थी कि हमारा देश खड़ा होगा, उठ खड़ा हुआ है। मैं जानना चाहता हूं हमारा देश खड़ा कैसे हुआ है। मेरा ये सबमिशन है कॉन्क्रीट, हमें अपने देश के अंदर 6 डे वर्क वीक कर देना चाहिए, 2% हमारी जीडीपी बढ़ जाएगी। हाँ, लोग तैयार नहीं होंगे, पर जब नेशनल इमरजेंसी है, जब ये हालात हैं, वॉर हुई थी 62 की, लोगों ने खाने नहीं खाए। अब हम वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी का नारा बुलंद करने लगे। नारे हैं प्रैक्टिकल, 6 जमीनी बात करनी पड़ेगी ना। कॉन्क्रीट सजेशन आने चाहिए। 6 दिन वर्क वीक करो, 20% आवर्स बढ़ेंगे, 1.5 से 2% हमारा जीडीपी बढ़ेगा। अदरवाइज हम कैसे राष्ट्र खड़ा हो रहा है? दिबांग किस तरह से देख रहे हैं ये? आज की रात होना है, जो हो जाने दो, हो गया ये तो देखेंगे देश। देखिए, मुझे लगता है कि ये करेगा क्या। सॉरी, ये मुझे लगता है संदीप एक बड़ी बात है जो अगर ये 25% और जोड़ दिया है, क्योंकि जो सारी निगाहें थी वो स्टीव विटकॉफ पे थी, जो भाई वो प्रॉपर्टी डीलर की तरह है, वो लास्ट मिनट ऐसे ही खुरपेंच कर रहा है, बाद में सब कुछ सेटल हो जाएगा। अभी तक हम उस दुनिया में थे। उनकी आज पुतिन के साथ सुबह मुलाकात हुई है 3 घंटे तक, और कहा यह जा रहा था कि उस मुलाकात के बाद तय होगा कि भारत पर कितना टैक्स लगाया जाएगा या नहीं लगाया जाएगा। तो अगर ये पहले ही हो गया है तो ये एक खतरे की घंटी है। ये ट्रम्प बम है, ये ट्रम्प बम है। और ये जो बम है, मैं ये कह रहा हूँ कि इसके पीछे भी थोड़ा झांकना चाहिए। बहुत सारी बातें आ चुकी हैं, मैं वहाँ नहीं जा रहा हूँ, जिसमें आपने अडानी का भी नाम ले लिया, पर एक बड़ा नाम पाकिस्तान का भी है। यानी पाकिस्तान ने एक करार किया है ट्रम्प की फैमिली से, और न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस पर जांच की है। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल्स एक कंपनी है पाकिस्तान में जो क्रिप्टो करेंसी बनने वाली है, वो इनसे होगी। इस कंपनी की हिस्सेदारी किसकी है? इस कंपनी में 60% हिस्सेदारी डोनाल्ड ट्रम्प के 2 बेटों की है। बिल्कुल है। और उसके साथ उनके साझेदार कौन है? उनके साथ एक और हैं, जैक विटकॉफ। वो कौन है? वो इन्हीं विटकॉफ जो ये बिलियनर हैं, उनके राजदार हैं, ये उनके बेटे हैं। इन बेटों ने मिलकर एक कंपनी बनाई है, और जिस जनरल को आप डांटते रहते हैं, उस जनरल ने इसमें बड़ी मदद की उनको इस डील करवाने में। पाकिस्तान एक चीज़ अच्छी से बहुत अच्छी तरह करना जानता है, जो आपसे कभी नहीं हो पाएगा, वो करना जानता है, चापलूसी करना। रूसियों की, अमेरिकन की, चीनियों की लगातार कर रहे हैं, सऊदियों की। जिस तरह का मक्खन वो लगाते हैं वो आप नहीं लगा पाएंगे। ये एक तरीके से उन्होंने इसको आर्ट बना दिया है। तभी उनके जनरल जाते हैं वहां, कह रहे हैं साहब हमने तो आपको नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया है। जयराम रमेश से लेकर प्रमोद तिवारी वो आरोप ये लगा रहे थे विदेश नीति पूरी तरह से धाराशायी हो गई है। ये हमारी विदेश नीति की बड़ी नाकामी है क्या? हम 50% टैरिफ अब झेलेंगे?
देखिए नाकामी है। और देखिए दूसरी बात क्या है, हमने देखा होगा क्लास में अगर कोई बुली हो, उसके अगर आप चुप रहें तो वो उतना बुली आपको करता रहेगा। यही हो रहा है। डोनाल्ड ट्रंप लगातार झूठ बोलते रहे, हमने उसका जवाब नहीं दिया। आप एक पैरेलल देख लीजिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि आप इस पूर्व राष्ट्रपति के ऊपर जो केसेस चल रहे हैं वो केसेस हटाइए, ये केसेस गलत हैं, अगर आप केसेस बंद नहीं करेंगे मैं आपके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। ब्राजील पर उन्होंने 50% टैरिफ लगाया ट्रंप ने। लूला वहां पर हैं अभी राष्ट्रपति, पिछले जो राष्ट्रपति हैं वो उनके दोस्त हैं बोल्सोनारो ट्रंप के। उन्होंने कहा कि बोल्सोनारो को फ्री करो, उन्होंने कहा बिल्कुल नहीं। ट्रंप ने कल क्या कहा, अगर आप लूला चाहे तो मुझे फ़ोन कर सकते हैं। आज उन्होंने जवाब दिया कि मुझे उससे कतई फ़ोन नहीं करना है, मुझे कोई नेगोशिएशन में इंटरेस्ट नहीं है। ब्रिक्स देश है ब्राज़ील। मैं ये कह रहा हूं कि जब आप खड़े होके एक बुली को जवाब देंगे, हम जवाब ही नहीं दे रहे हैं कोई। हम तो डरे जा रहे हैं, पता नहीं किस बात से डरे जा रहे हैं। पाकिस्तान जरूर चाबी लगा रहा है, वो लगाता रहे। आपने जो पार्लियामेंट में कहा उसको पाकिस्तान ने अपनी तरफ से घुमा के कहा होगा कि साहब हम तो आपको नोबेल प्राइज के लिए लगा रहे हैं आपका नाम, पर ये देखिए इन लोग क्या कह रहे हैं, सारा जो आपका प्रयास है उसी पर पानी फेर दे रहे हैं। तो ये ध्यान रखें कि एक जटिल और अनिश्चित समय में जी रहे हैं। हमारी सामूहिक इच्छा, थोड़ा सा ये बंद कर देंगे प्लीज पीसीआर। हमारी सामूहिक इच्छा एक न्यायपूर्ण वैश्विक व्यवस्था देखने की है, ना कि कुछ देशों के दबदबे वाली। ये तो भाई सीधा या तो कहो कि अमेरिका गुंडागर्दी कर रहा है वैश्विक स्तर पर, ये तो बोलना पड़ेगा ना। बिल्कुल, मेरे ख्याल से बिल्कुल साफ बोल देना चाहिए। और अगर आप देखें तो इसका एक उदाहरण मौजूद है, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि ब्राजील इसका एक उदाहरण मौजूद है। आप कभी भी बुली के आगे झुकेंगे वो आपको झुकाता ही जाएगा, आपको त्रस्त कर देगा। मेरे ख्याल से चीन पर सबसे बड़ा दबाव डाला अमेरिका ने, उन्होंने अपनी डील भी कर ली है, उनको 90 दिन की विंडो भी मिली, सब कुछ मिल गया। दुनिया भर में लोग क्या कह रहे हैं कि तेल सबसे ज्यादा खरीदता था चीन, भारत दूसरे नंबर पे था, तो चीन पर डबल क्यों नहीं किया? टर्की तीसरे नंबर पे था। फिर लोग आगे क्या कह रहे हैं, मैं ब्रिटिश अखबारों में क्या खबर आ रही है कि इनमें से ये पहले और तीसरा जो देश है यानी चीन और टर्की पे नहीं लगाएगा, ये भारत पे लगाएगा। ऐसा क्या हो गया कि दुनिया भर में ये परसेप्शन और बन ये गया, चीज तो सरकार की तरफ से हमारे सामने भी रखी जानी चाहिए। ऐसा क्या हुआ? डोनाल्ड माय फ्रेंड से लेकर ट्रंप माय फ्रेंड से लेकर ये दोहरी मार, शाम का रात का इंतजार था, शाम होते होते ही खबर आ गई है। और क्या ये हमारे लिए एक चुनौती है? आपदा में अवसर अच्छी बात है, हम झुकते नहीं हैं, अच्छी बात है, देशभक्ति का भी गुणगान किया जाएगा, अच्छी बात है। लेकिन ये आ बैल मुझे मार वाली नौबत कैसे आई, उसकी जिम्मेदारी भी तय होगी क्या, उस पर भी बात होगी क्या? आने वाले वक्त, आने वाले दिन इसकी गवाही देंगे। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।